आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आज बात करेंगे ओमाइक्रॉन की। मुल्क में कोरोना और ओमाइक्रॉन के मामलों में हालिया दिनों में तेजी देखी जा रही है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल समेत दीगर रियासतों में कोरोना के मामलों में इजाफा तशवीश का बाइस बना हुआ है। मुल्क भर में 961 मामले ओमाइक्रॉन के हैं। ये आदादशुमार बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली ओमाइक्रॉन के मामले में सबसे ऊपर है और उसके बाद महाराष्ट्र है। गुजरात में एक दिन में कोरोना के तकरीबन 550 केसेस सामने आए हैं। 21 रियासतों में ओमाइक्रॉन का असर देखा जा रहा है। कोरोना और उसके नए वेरिएंट के बढ़ते मामलों के फैलाव को रोकने के लिए रियासती हुकूमतें एहतियाती तदाबीरें कर रही हैं। इसी कड़ी में मणिपुर में नाइट कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया गया है और उधर महाराष्ट्र हुकूमत ने यूएई से आने वालों के लिए 7 दिनों के क्वारंटीन को लाजिम करार दिया है। महाराष्ट्र में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। एहतियात बढ़ती जा रही है। दिल्ली में ज़ाब्तों और पाबंदियों के अहकाम नाफिज कर दिए गए हैं। स्कूल फिर बंद हो रहे हैं। ओमाइक्रॉन की इस सुनामी ने लोगों के खौफ में इजाफा कर दिया है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर का खौफ और दर्दनाक यादें अभी लोगों के जहन में ताजा है। दोनों लहरों के बाद भी किसी तरह की तैयारी नहीं की गई, ना ही किसी ने अहमियत दी। अब कोरोना अपने अलग अलग रूप और अलग अलग रंग में सामने आ रहा है। ऐसे में रियासती हुकूमतें और मरकजी हुकूमत क्या कुछ करती है, ये देखना बाकी है। तो लगातार देखा जा रहा है कि ओमाइक्रॉन के केसेस मुल्क में बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हमारी नुमाइंदा प्रीति भी जुड़ चुकी हैं। साथ ही साथ हमारे साथ माहिर डॉक्टर भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। सबसे पहले वसीम ये बताएं कि महाराष्ट्र में कितने केसेस ओमाइक्रॉन के पिछले 24 घंटों में आए हैं और क्या कुछ इक़दामात महा सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र में रोज़ाना चौंका देने वाले जो आंकड़े ओमिक्रॉन के आ रहे हैं, इससे सरकार की जो नींद है वो भाग चुकी है। अब बाकायदा लोग इससे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। कल के अगर 24 घंटे के आंकड़ों की बात करें तो 85 मरीज सामने आए हैं, यानी कि अब जो महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के जो आंकड़े हैं वो 252 के करीब हो चुके हैं। इसे लेकर महा सरकार पूरी तरीके से अलर्ट है। इस वक्त मैं मुंबई के कस्तूरबा हॉस्पिटल में हूँ। जो कस्तूरबा हॉस्पिटल कोविड के लिए बनाया गया था। कुछ देर पहले ही मुंबई के मेयर यहाँ पहुंची हैं। बाकायदा सभी तरीके से किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि कोविड के भी जो नंबर्स हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 3900 के करीब जो नंबर्स आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा चौंका देने वाले 2445 नंबर जो है वो मुंबई के। ये अपने आप में एक बड़ा नंबर है। इसका भी साफ तौर पे नज़र आने लगा है। जो अस्पताल है उसका भी जायज़ा लिया जा रहा है, किस तरह से सारे इंतजाम किए गए। मेयर यहाँ पहुँची हुई हैं। और जहाँ तक महाराष्ट्र सरकार की बात करें तो सीएम उद्धव ठाकरे ने आज दोपहर 3:30 बजे टास्क फोर्स की एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में सभी परिस्थितियों का जायजा लिया जाएगा और इस बात का भी जानकारी ली जाएगी कि किस इलाके में कितने नंबर्स बढ़ रहे हैं और उसके लिए क्या इंतजाम किए। अगर टास्क फोर्स किसी भी तरीके से निर्णय लेता है और ये बताता है कि ये नंबर्स और भी आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, तो हो सकता है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला यहाँ पर किया जा सकता है, जिस तरह से देखा गया। लेकिन महाराष्ट्र और मुंबई की अगर बात करें, जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं और सतर्क है पूरी तरीके से महाराष्ट्र में। और कुछ देर पहले ही यहाँ पे मुंबई के मेयर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं अस्पताल में किस तरह से इंतजाम किए गए हैं। कोविड सेंटर्स बनाए गए हैं। अलग अलग तरीके से लोगों को रोका जा रहा है। और सबसे खास बात है कि सोशल डिस्टेंस किस तरह रखा जाए, इस पर खास इंतजाम
करने के लिए कहा गया है। तो मुंबई की मेयर अभी कुछ देर बाद यहाँ जब पहुंचेंगी तो मौजूदा जो स्थिति है उसके बारे में जानकारी देंगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से कस्तूरबा जो अस्पताल है सबसे बड़ा अस्पताल माना जाता है मुंबई का, और इस अस्पताल में भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, और जो 2445 जो आंकड़े हैं 24 घंटे में कोविड के, ये अपने आप में चौंका देने वाले आंकड़े हैं। जी बिल्कुल चौंका देने वाले आंकड़े हैं। प्रीति भी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, ये बताएं कि दिल्ली तो सरफहरिस्त है, ओमाइक्रॉन के सबसे ज्यादा केसेस दिल्ली से सामने आ रहे हैं, वहीं रेस्ट्रिक्शंस भी लगाई गई हैं। किस तरह के हालात दिल्ली में दिख रहे हैं? जिस तरीके से ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण जो सामने आ रहा है वो ये भी है कि लोग जिस तरीके से अभी भी जो लापरवाही कर रहे हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसके बावजूद दिल्ली में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के केस हैं, यानी कि 263 जो ओमिक्रॉन के जो अकेले जो केस हैं वो दिल्ली में है। ये पहले नंबर पे है, और दूसरे नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जहां पे दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र का नाम है। जहां तक सरकार की बात है कि सरकार किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, तो सरकार ने येलो ऑर्डर जो जारी कर दिया गया है। एक जगह पे कई लोगों को रुकने की इजाजत नहीं है, मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर बार बार बोला जा रहा है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि वैक्सीनेशन, क्योंकि एक ऐसा वैक्सीनेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे हम इस जो वायरस है इससे कुछ हद तक बच सकते हैं। तो उसको लेकर भी वैक्सीनेशन का जो काम है वो पहले भी तेजी से चल रहा था, लेकिन अभी जो वैक्सीनेशन का काम है उसको और तेजी से कर दिया गया है। बूस्टर डोज की बात हो रही है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 10 जनवरी से बूस्टर डोज जो हेल्थ वर्कर्स है उनको लगाया जाएगा, और साथ ही जो 60 साल के लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं और जो किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित हैं, उन सभी लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई है, यानी कि अगर आपको बूस्टर डोज लगवाना है और आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको 9 महीने या 39 वीक्स हैं वो पूरे होने चाहिए। और साथ ही ओमिक्रॉन के केसेस को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए उसको लेकर सबसे बड़ी जो कवायद अभी शुरू हो रही है वो है कि बच्चों को वैक्सीनेशन करवाया जाए। यानी कि 3 जनवरी से बच्चों का वैक्सीनेशन जो है 15 से 18 साल तक के बच्चों को उनको वैक्सीनेशन शुरू करवाया जाएगा, क्योंकि अभी जो था वो सभी लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका था। सिर्फ बच्चे ही भारत में बचे हुए थे जिनको वैक्सीनेशन नहीं लगाया गया था। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वैक्सीनेशन ही एक ऐसा हथियार है जिससे इस वायरस को कुछ हद तक इसकी जो उसको कम किया जा सकता है। तो वैक्सीनेशन का काम भी 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा। 3 जनवरी से बच्चों को वैक्सीनेशन करवाया जाएगा, और जिसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो जाएगा। सड़कों पे जो भीड़ है और जो गाड़ियों को लेकर जो भीड़ है, और साथ ही मार्केट में जो बाजारों में बहुत ज्यादा भीड़ हो रही थी, उसको भी कल केजरीवाल ने कहा है, अरविंद केजरीवाल ने लोगों से अपील की है कि बाजारों में ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं, भीड़ भाड़ ना करें, अदरवाइज ऐसा ना हो कि हमें बाजार बंद करने पड़े। और अभी बस कल ही के कल नए साल की पार्टी हर साल बहुत जोर से होती है 31 दिसंबर को, तो नए साल की पार्टी में भी काफी भीड़ इकट्ठी होती है, जिससे कि इस वायरस के फैलने का खतरा सबसे ज्यादा था। तो उसको लेकर भी नई गाइडलाइंस आ गई है। 10 बजे कर्फ्यू लगा दिया जाएगा, 10 बजे से कर्फ्यू शुरू हो जाएगा, 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, और नए साल की जो पार्टी है उस पर भी रोक लगा दी गई है। तो ये सारी बातें हैं कुल मिला के जिससे इस खतरे को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। बिल्कुल प्रीति, हमारे साथ डॉक्टर संजीव यादव साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका न्यूज़ 18 उर्दू में। डॉक्टर संजीव, आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि लोगों को कितना कंसर्न इस वक्त होना चाहिए, और जो हुकूमतें हैं, रियासती सरकार और मरकजी सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जितना कंसर्न है, क्या वो काफी है? देखिए, अभी हालात बढ़ते जा रहे हैं, लोगों को कंसर्न होना, बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, फिर भी अपने को बोलना पड़ रहा है, क्योंकि जो लोगों की तरफ से ढीलाई पेश आ रही है उसके वजह से ये वायरस फैल रहा है। इसमें 32 बार इसने अपने आप को बदला है। एक स्पाइक प्रोटीन है जो कोवैक्सीन वैक्सीन देने की वजह से स्पाइक प्रोटीन पे इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि वही वायरस है जो mRNA होल वायरन इनएक्टिवेट करके बनाया गया है। सब जने मेरी इल्तजा है कोवैक्सीन लीजिए, जैसे गवर्नमेंट गाइडलाइंस है 9 मंथ्स के बाद, पर उससे पहले मास्क रखना, दूर रहना और बाहर नहीं जाना, जितना हो सके बाहर जाने की कोशिश कम करिए। जिनको ज्यादा जरूरी है वो जाइए, अगर वर्क फ्रॉम होम कर सके तो करिए, और रेगुलरली 6 महीने में एक बार टेस्ट कराने में कोई नुकसान नहीं है। लैक्सिटी काफी है,
लोग मास्क नहीं पहन रहे। मैं रिसेंटली बिहार से आया, बिहार में हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस था IMA का, वहां पे तो तकरीबन 90% लोग मास्क नहीं पहनते। मेरे ये समझ में नहीं आया क्या बात है ये। हर जगह पे वायरस फैल रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। हमारा डॉक्टर की तरफ से एक ही उनको मकसद है बोलने का, अपने आप को बचाइए। ये अलग बात है कि ये वायरस उतना स्ट्रांग नहीं है, जल्दी चला जाएगा। ये भी बोलते हैं कि इसके आने से इम्यूनिटी आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वायरस को आने देंगे। आप बच के रहिए, बचना चाहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मास्किंग, हैंड वॉश और दूरी बना के रखिए। जितना अच्छा करे उतना अच्छा है। स्पेशली जो कोमार्बिड पेशेंट है, जिनको अस्थमा, दमा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर, ये सब बीमारी है, उनके लिए तो बहुत स्पेसिफिक है कि ये लोग घर ही पे बैठे रहे। किडनी के केसेस, जो रिनल ट्रांसप्लांट के केसेस है, ये डॉक्टर की तरफ से हम सिर्फ पब्लिक को बता सकते हैं, बट इस्तेमाल या अमल करना उनकी जरूरत है, ताकि देश को इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। बिल्कुल, लोगों का अमल करना गाइडलाइंस पर बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर ये भी बता दें कि WHO का जिस तरह से बयान आया, स्टेटमेंट आया कि डेल्टा और ओमाइक्रॉन वेरिएंट्स सुनामी लाने जा रहे हैं, ऐसे में अगर इस तरह के सूरत हाल बनते, इस तरह की सिचुएशन बनती है, तो किस तरह से उसके लिए हमें तैयार होना चाहिए? देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज मैं बोल रहा हूँ, जो सिर्फ एक डोज वैक्सीनेशन लिए सेकंड डोज लेना जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि ओमाइक्रॉन के लिए कोई स्पेसिफिक दवा अभी तक बनी नहीं है। ट्राई कर रहे हैं, मुल्ला फिर करके बोली है, उसको ट्राई कर रहे हैं। ये जो कॉकटेल है वो भी कर रहे हैं, बट ट्राई करना और असलियत में वो काम करना, दोनों में अंतर है। काफी एहतियात बरतना चाहिए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि लोग अननेसेसरी ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद ले, अननेसेसरी बेड पहले से ही बुकिंग करके रख दे। ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। ये वायरस का मेन इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जल्दी फैलना, बट इसका और एक इफेक्ट भी है कि बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं करता। उन्हीं को करेगा जो वैक्सीनेशन नहीं लिए। अभी बोल रहे लोग कि वैक्सीनेशन का इफेक्ट होता है कि नहीं पता नहीं, बट डेफिनेटली इफेक्ट रहेगा। कोवैक्सीन का इफेक्ट तो बहुत ज्यादा है। इसके लिए मेरा एक ही है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। एहतियाती से आप बच के बाहर निकल सकते। वैक्सीनेशन करा लीजिए, क्योंकि सरकार कर रही है। और स्पेसिफिकली बच्चों को अभी तो स्कूल बंद कर देना चाहिए। बच्चों को वैक्सीनेशन होने के बाद ही, पहले से हम यही बात बता रहे थे, बीच में जरा ढील हो गया, बट वैक्सीनेशन के बाद ही बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। बड़े बूढ़े 60 साल के डॉक्टर के परमिशन के बाद ये वैक्सीनेशन ले सकते हैं। और हेल्थ केयर वर्कर्स जो है, डॉक्टर रहने दो, नर्स रहने दो, वार्ड बॉय रहने दो, सिस्टर रहने दो, या कोई भी दूसरे जमात के रहने दो, वो लोग कंपलसरी थर्ड डोज ले लेना। बट 9 मंथ्स का गैप जरूरी है। 9 मंथ्स का लास्ट डोज के बाद ये सेकंड डोज लेना जरूरी है। ये WHO ने और एक भी किया है कल। ये इन्होंने अनाउंस किया कि जो 5 या 10 दिन के अंदर इसको आइसोलेशन करना के बाद करना जरूरी नहीं है, बट हमारे तरफ से अभी तक 2 हफ्ते का लाजमी आइसोलेशन करना बहुत जरूरी है। अभी 5 दिन 10 दिन के ऊपर बच जाइए, क्योंकि अभी प्रूफ नहीं है। जहां प्रूफ मिलेगा वहां पे अपन कुछ एक्शन कर सकते हैं। जब तक सबूत नहीं आ जाता कि हाँ ठीक है 5 दिन में आइसोलेट हो सकते हैं, मास्क पहन के फिर सकते हैं घर में, जब हम खुद से, आपको ICMR की तरफ से गाइडलाइन है, WHO का गाइडलाइन बाहर देशों के लिए है, इंडिया की परिस्थिति टोटली अलग है। सो ICMR के गाइडलाइन के लिए वेट करिए। जी सर, ये भी बता दीजिए कि क्या ऐसी कोई स्टडी अभी सामने आई है जो कि वैक्सीन की एफिकेसी के हवाले से हमें बताती हो, खासतौर से ओमाइक्रॉन की जब बात आती है? ये एक वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो वायरस के इनएक्टिवेटेड पोर्शन से बनी हुई है। इसको होल वायरॉन वैक्सीन बोलते। ये एंटीजन बेस्ड स्पाइक प्रोटीन जो है, 32 जो स्पाइक प्रोटीन आया, उसको इफेक्ट करने में कामयाब है। अभी तक सिर्फ यही वैक्सीन के बारे में टोटल जानकारी है। बाकी वैक्सीन भी है, फर्क पड़ रहा है, बट इसके लिए जानकारी काफी आई है। अभी भी मेरे ख्याल से और एक 6 महीने लग जाएंगे अपने को टोटली पता करने, बाकी दूसरे वैक्सीन कौन से है जिसकी वजह से अपने को फायदा हो रहा। बट अल्टीमेटली वैक्सीनेशन से थोड़ा बहुत इम्यूनिटी बढ़ता, इम्यूनिटी बढ़ने की वजह से अपने जिस्म पे वायरस की एक्टिविटी जरा कम हो जाती है, इसीलिए वैक्सीनेशन जरूरी है। आज तक कोवैक्सीन ही एक वैक्सीन है जिससे हमको क्लियरली पता चला कि इसके वजह से आपके बचने के चांसेस काफी है। सर, कोविशील्ड के हवाले से क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? क्योंकि पूरे मुल्क में जो है कोविशील्ड भी लोगों ने काफी ज्यादा तादाद में लगाया है, तो कोविशील्ड के हवाले से क्या ऐसी कोई स्टडी? कोविशील्ड के हवाले से अभी स्टडी आई है रिसेंटली, ये बता रहे कि ये भी वैक्सीन की वजह से रिलीफ मिलता। बट एक मेरा है, जो कोविशील्ड लिए वो कोवैक्सीन थर्ड डोज लीजिए, जो कोवैक्सीन लिए वो कोविशील्ड थर्ड डोज लीजिए। इसकी वजह से मल्टीपल इम्यूनिटी बढ़ने के चांसेस है। अभी तक तो इतना ही स्टडी में पता चला है।
जी बिल्कुल। वसीम हमारे साथ बने हुए हैं। वसीम, वैक्सीन काफी ज्यादा जरूरी है, हमें ये बताया कि महाराष्ट्र में कितना % पॉपुलेशन है जिन्होंने डबल डोज वैक्सीन लिया हुआ है? देखिए, महाराष्ट्र में वैक्सीन को लेकर काफ़ी जोर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार लगातार इससे लेकर कई तरह की मुहिम तक चला रही है ताकि लोगों तक वैक्सीन पहुंचे। अगर वैक्सीन की बात करें तो फर्स्ट डोज में अब तक 84% लोगों ने वैक्सीन ले लिया है। अगर पूरे आंकड़ों की बात करें तो लगभग फर्स्ट डोज और सेकंड डोज मिला के 13 करोड़ के करीब लोगों को वैक्सीन हो चुके हैं। सेकंड डोज में 54% लोग हैं अभी भी वैक्सीन ले चुके। कई ऐसे लोग अब भी हैं जो फर्स्ट डोज के बाद सेकंड डोज लेने नहीं पहुंचे हैं, तो उनके लिए अपील की जा रही है कि वो सेकंड डोज के लिए पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से वायरस अपना रंग बदलते हुए नजर आ रहा है, ऐसे में सबसे बड़ा हथियार अगर उनसे लड़ने का है तो वो है वैक्सीन। और वैक्सीन को लेकर लगातार मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन अब भी महाराष्ट्र के कई ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर लोग इससे भागते हुए नजर आ रहे हैं। इन आंकड़ों की बात करें तो ये आंकड़ा भी अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो अब तक फर्स्ट वैक्सीन भी नहीं लिए हैं। तो ऐसे में सरकार उनसे अपील कर रही है, खास करके कम्युनिटी के लोगों से भी अपील कर रही है कि उनके जो नेता है या फिर उनके जो रहनुमा है वो वहाँ जाए, उन्हें समझाएं कि किस तरह से वैक्सीन काफ़ी अहम है इस तरह की बीमारियों से बचने के लिए। अगर आपको आगे ज़िंदगी जीना है तो किस तरह से वैक्सीन एक बड़ा रोल अदा कर सकती है। वैक्सीन को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयारियां कर चुकी है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने देश को संबोधित करते हुए जो गाइडलाइन जारी की और साथ ही जो वैक्सीन को लेकर दिशा निर्देश दिए, उस पर भारत सरकार काम कर रही है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं उन्हें वैक्सीन देने की शुरुआत भारत सरकार की तरफ से की जाएगी। यहाँ तक ये कोशिश की जा रही है कि स्कूलों में भी जा जाके वैक्सीन दिया जाए ताकि बच्चों तक जल्द से जल्द वैक्सीन देने की कोशिश है और बच्चों में भी जल्द से जल्द वैक्सीन देने की कोशिश सरकार की जानिब से की जा रही है। डॉक्टर संजीव साहब, ये बता दें कि हालांकि कोशिशें की जा रही हैं बूस्टर वैक्सीन की, बच्चों को वैक्सीन देने की, लेकिन पैरेलली हम देख रहे हैं कि क्योंकि 5 रियासतों में इलेक्शन भी होनी है तो रैलियां भी पैरेलली हो रही है इलेक्शन के हवाले से। तो इस मंजर में जिस तरह से ओमाइक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं, क्या आपको सही लगता है कि इलेक्शन होने चाहिए, और अगर हो तो किस तरह से उसकी तैयारियां होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से? का मेजर रोल है अभी इलेक्शन कमीशन अभी रैली सारे बंद कर देना चाहिए, क्योंकि आप एक तरफ से बोल रहे हैं कि बाहर मत जाइए, दूसरी तरफ से आप खुद रैलीज कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन क्लियर कट गाइडलाइंस देना, इलेक्शन करवाने का काम इलेक्शन कमीशन का है। गवर्नमेंट को उनकी बात मानना पड़ता। सारे इलेक्शन अभी बंद करके या तो प्रोसीजर के हिसाब से केयरटेकर गवर्नमेंट या जो भी चलाना है, या गवर्नर, हर जगह पे गवर्नर मौजूद है तो बिल्कुल। तो करंट सिचुएशन में यही जो है सजेशन दिया जा रहा है कि इलेक्शंस डिले किए जाने चाहिए। डॉक्टर संजीव यादव साहब, वसीम, प्रीति, बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। इस वक्त की बड़ी